चीन कह रहा है कि गलावन घाटी चीन का अभिन्न अंग है, जबकि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिस पर एक वक्त दोनों देशों ने सहमति बनाई थी, उसके हिसाब से गलवान घाटी भारत का हिस्सा है, ना कि चीन का। 20 सैनिक भारत के शहीद हो चुके हैं, इसके 2 गुने चीन के, भले चीन न माने। अब देखना यह है कि गलवान घाटी की संप्रभुता के लिए एक और इंडो चाइना वॉर क्या हो जाएगी। जिस तरह पुलवामा हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हमला किया था, क्या वैसा ही जवाब चीन को दे पाएगा भारत? अगर भारत चीन युद्ध हुआ 2020 में, तो क्या होगा इसका नतीजा? कौन जीतेगा एशियन बॉस का खिताब? और फिर क्या इस युद्ध से चीन और भारत का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा? बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो बेहद गंभीर मसले उठाने वाला है। 2020 पूरा विश्व एक खतरनाक महामारी से युद्ध लड़ रहा है। कारण चीन से उपजी एक महामारी। चीन का नाम पूरे विश्व में खराब हो चुका है। विश्व के बहुतेरे देश अपना बिजनेस चीन से खत्म करने की फिराक में। ऐसे में भारत चीन युद्ध अगर गलवान द्वंद के आधार पे हुआ, तो यकीन मानिए आधी से ज्यादा दुनिया भारत के पक्ष में होगी और चीन अकेला पड़ जाएगा। हम शायद कुछ 1900 चीन से, उसकी टेक्नोलॉजी से, कुछ उसकी मिलिट्री इन्वेस्टमेंट से, पर हौसला तो हर भारतीय में। आज चीन की जनसंख्या का बड़ा भाग या तो मिडिल एज्ड है या तो बूढ़ा हो चुका है, जबकि भारत एक युवा देश है। वॉर रेडी, अगर जरूरत पड़ी तो देश के जवान तैयार हैं अपने देश की रक्षा के लिए। चीन में तो सुना है कि फौजियों की भर्तियां भी मजबूरन की जाती हैं। आइए जानते हैं किसके पास कितनी फायर पावर है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में फिलहाल 22 लाख सक्रिय कर्मचारी हैं, जबकि भारत में संख्या 15 लाख है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 की रैंकिंग में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ताकतवर सेना है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत के पास इस समय के अनुमान के मुताबिक कुल 35,44,000 मिलिट्री पर्सनल है। इसमें से 1,44,000 सक्रिय हैं और 21 लाख रिजर्व पर्सनल हैं। अगर चीन की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। चीन के पास इस समय कुल 26,93,000 मिलिट्री पर्सनल्स हैं। इसमें से 21,83,000 सक्रिय हैं और 5,10,000 रिजर्व पर्सनल। परमाणु ताकत, दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। चीन 1964 में न्यूक्लियर पावर देश बना था, जबकि 10 साल बाद यानी कि 1974 में भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। इसी हफ्ते स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया कि भारत ने पिछले साल 10 नए परमाणु हथियार छोड़े। चीन के पास जहां कुल 320 परमाणु हथियार है, वहीं भारत के पास 150 परमाणु बम है। एयरफोर्स की ताकत, चीन के पास हवा में मार करने वाले 270 फाइटर जेट्स है, जबकि भारत की जमीन पर मार करने वाले 68 एयरक्राफ्ट है। चीन के पास सिर्फ 157 फाइटर जेट्स है, जबकि उनके पास जमीन पर मार करने वाले एयरक्राफ्ट भी भारत के मुकाबले काफी कम है। चीनी आर्मी एयरफोर्स के पास सीमा पर 8 एयरबेस है, लेकिन ये ज्यादातर सिविलियन एयरफील्ड्स है। कहा जाता है कि चीन को यहाँ हमला करने में दिक्कत हो सकती है। तिब्बत और चिंजियांग के एयरबेस काफी ऊंचाई पर है। इसके अलावा खराब मौसम के चलते चीन के एयरक्राफ्ट ज्यादा गोला बारूद और ईंधन के साथ उड़ान नहीं भर सकते। भारत के मिराज 2000 और सुखोई 30 जेट किसी भी मौसम में उड़ान भर सकते हैं, जबकि चीन के जेट J-10 में इतनी ताकत नहीं। भारत के पास है चीन से ज्यादा टैंक। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार विमान शक्ति में चीन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के पास भारत के मुकाबले 2 गुना लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार टैंकों के लिहाज से देखें तो भारत के पास 4,200 से अधिक टैंक की तुलना में चीन के पास महज 3,200 टैंक्स हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार चीन के पास भारत से 10 गुना ज्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर्स। वहीं DRDO 150 किलोमीटर की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 1 और 250 किलोमीटर की रेंज की पृथ्वी 2 का परीक्षण कर चुका है। वहीं चीन के पास विभिन्न बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें छोटी दूरी की मिसाइलों से लेकर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें तक शामिल हैं। माना कुछ फ्रंट्स पर भारत थोड़ा कमतर है चीन से, लेकिन हौसले से भारत बिल्कुल नहीं पिछड़ा। अगर चीन अपने सारे साजो सामान और अपनी धूर्त नीति के साथ भारत को हराने की कोशिश पर आमादा हो जाता है, तो भारत के पास अपनी संप्रभुता बचाने के लिए न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ
तो मान लीजिए चीन का भूगोल चेंज हो जाएगा, नुकसान कुछ भारत को भी होगा। लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो मान लीजिए विश्व सिर्फ भारत का ही साथ देगा और फिर तिब्बत, जहां से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जिन नदियों पर चीन का पूर्वी भाग पूरी तरह पानी पर निर्भर है, वो तिब्बत हमेशा हमेशा के लिए भारत का हो जाएगा। म्यांमार और वियतनाम, इन दोनों देशों के साथ भी चीन का सीमा विवाद है। और आपको बता दें, इन दोनों देशों के पास भले ही इकोनॉमिक बैकिंग ना हो टेक्नोलॉजी, लेकिन इनकी अपने खुद की सेना है जो चीन की टोटल थल सेना की आधी से अधिक संख्या में। तो समझ लीजिए फिर ये सेना किस देश के लिए, यानी कि भारत के लिए, और किस देश के खिलाफ, यानी कि चीन के खिलाफ लड़ेगी। जो भी हो, युद्ध होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुआ तो हमारे हिसाब से इस कोरोना काल में एशियाई बॉस भारत ही बनकर निकलेगा, चीन कतई नहीं। और ये बात भी जान लीजिए, अगर पाकिस्तान चीन के फेवर में आया तो इंडो चाइना वॉर वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगा। और ये चीन के लिए और बुरा होगा, क्योंकि ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज भारत के पक्ष में होंगी और ऐसे में हो सकता है जो पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अपनी सेना के बल पर जिस कश्मीर के हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और जिस पीओके को संभवतः सीपीईसी रोड परियोजना के लिए पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया है, वो इस युद्ध के बाद फिर भारत का हो जाएगा। भूगोल बदल जाएगा, नुकसान तो होगा, और याद रखिए भूगोल बदल जाएगा। इस नाजुक घड़ी में हम अपने टैलेंटेड भारतीय फ्रेंड्स से कहना चाहते हैं, प्लीज एक रिक्वेस्ट है यार, अपना टैलेंट आप फेसबुक पर दिखाइए, यूट्यूब पर दिखाइए, टिकटॉक छोड़ दीजिए, चीनी है, बाइट डांस कंपनी का है जो चीनी कंपनी, पबजी खेलना बंद कीजिए, चीनी कंपनी टेंसेंट का इन्वेस्टमेंट है। याद रखिए, जापान पर अमेरिका ने जब न्यूक्लियर बम गिराया, उसके बाद जो जापानियों ने किया, आज तक अमेरिका जापान में सुई तक नहीं बेच पाया है। और हम भारतीय इतने जवानों की शहादत के बाद भी अगर टिकटॉक और पबजी की लत का शिकार रहेंगे तो क्या खाक भारतीय कहलाएंगे। थोड़ा सा कुछ रखना जरूरी है कि जमीर को भी लगे कि गरीब भले हो पैसों से, पर खुददारी से अमीर जरूर कहलाएं। भारतीयों, और ये संदेश काम का लगे।